ध्यानाभ्यास के इस सुखद कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने शरीर पर ले आइए। अपने अमूर्त शरीर में मूर्त शरीर मिला हुआ है, सूक्ष्म और स्थूल, कार्बन शरीर और औदारिक शरीर। ये बंधन है। इस बंधन से हमें मुक्त होना है। जीव प्राय इस बंधन को स्वीकार कर इस बंधन के साथ ही सुखी होने का प्रयत्न करते हैं। कुछ विरल जीव इस बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं। इस बंधन से मुक्त होने के लिए हमें अपने ध्यान को इस बंधन के स्थान पर ही रोक कर रखना होगा। अन्य कोई उपाय नहीं है इस बंधन से मुक्त होने का। बंधन के साथ कोई सुखी नहीं होता। यदि हमको बाहर का बंधन हो तो हमें आकुलता होती है। उसी प्रकार भीतर के बंधन से नाना प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं। इस बंधन के साथ इंद्रिय ज्ञान से इंद्रिय सुख होता है और उसको पाकर हम बहिर्मुख जीते हैं, लेकिन उसके फल में हमें नाना दुख भोगने पड़ते हैं। इंद्रिय सुख और फिर दुख, इस परंपरा से अपने आप को छुड़ाकर अपने को मूर्त काया के बंधन से मुक्त करने का प्रयत्न करिए। अपने आप को अपने अमूर्त काया और मूर्त काया की संधि में अपने ध्यान को जोड़कर अपना ध्यान यहीं लाकर रोककर एक बार अपने आप को सूक्ष्म स्थूल मूर्त काया के बंधन से मुक्त कर लेने पर फिर अनंत काल तक हमें बिना प्रयत्न के सुख का ही अनुभव होता है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। और मूर्त काया के बंधन को स्वीकार करके बाह्य विषयों के आश्रय से जीना, नाना मूर्त पदार्थों के आश्रय से जीना, उसमें बहुत सारे दुख हैं, अनगिनत दुख हैं, अनिर्वचनीय दुख हैं। अनेक प्रकार की काया, मूर्त काया प्राप्त होती है। क्षुद्र योनियों में जन्म लेना पड़ता है। जहाँ मुक्ति का अवसर भी नहीं रहता। मनुष्य काया में हमें अपने आप को इस मूर्त काया के बंधन से मुक्त करने का अवसर प्राप्त होता है। इसके लिए हमको सिमटना होता है, अपने आलम्बन से स्वावलंबन से जीना होता है। स्वावलंबन अर्थात अपनी अमूर्त काया का आलम्बन। नेत्र बंद कर अंतर्दृष्टि से हमको अपना प्रतिभास होता है। सिर से पांव तक ये मैं हूँ, क्योंकि यही सुख दुख रूप वेदना अनुभव में आती है। अपने आप को अपने सिर से पांव तक ही बनाकर रखिए, जोड़ कर रखिए।
आप सूक्ष्म काया जो कि कार्मण काय है, सूक्ष्म मूर्त का बंधन है जो मुख्य बंधन है, उससे आप मुक्त होने लगते हैं। और जो जो आप सूक्ष्म मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं, त्यों त्यों आपका जीवन अधिक सुखद होता जाता है। बिना बाह्य पदार्थों का आश्रय किए अपने आप से ही ये स्वाधीन सुख, अतीन्द्रिय सुख ही वास्तव में उत्तम है। मूर्त काया के साथ इंद्रिय ज्ञान से इंद्रिय सुखों को भोगना वह उत्तम नहीं है। अपने आप को सूक्ष्म मूर्त काया के बंधन से छुड़ाने का रात दिन प्रयत्न करिए। अपने ध्यान को सिर से पांव तक जोड़ कर रखिए। यहाँ जो भी आपको अपनी संवेदना मिलती है उसको प्राप्त कर ही संतुष्ट रहना है, तृप्त रहना है, अन्य कुछ वांछा नहीं करना है। इंद्रिय सुख की, लौकिक उपलब्धियों की वांछा छोड़िए, वह सब लोभ की कैटेगरी में जाता है, परिग्रह की कैटेगरी में जाता है, आरंभ की कैटेगरी में जाता है, जिसका फल अतीव दुख है। यह मनुष्य जीवन अति अमूल्य है और इसका फल अपने आप को कार्मण काया से सूक्ष्म मूर्त काया के बंधन से मुक्त करना है। सिर से पांव तक अपने स्वास्थ्य की स्थिति को जांचिए। आप कैसे हैं? शरीर के विभिन्न भागों में आपको कैसी संवेदना मिल रही है? बंधन से मुक्त होने का उपाय मात्र सिमट जाना है, अपने भीतर निवास करना है, अपना एहसास करते हुए रहना है। हम जहाँ हैं वही मूर्त सूक्ष्म कर्म है। पूरे ब्रह्मांड में हमारे बहिर्मुख होने पर वे हमको बांधते हैं और उसके फल में हम स्थूल मूर्त काया से बंधे रहते हैं। मरण होने पर इससे छूटने के बाद पुनः दूसरी मूर्त काया मिलती है। मूर्त काया से, स्थूल मूर्त काया से हम छुटकारा नहीं कर ले पाते हैं। अनंत काल हुआ, आज तक हम मूर्त काया के बंधन से अपने आप को नहीं छुड़ा पाए हैं, क्योंकि सतत बहिर्मुख रहे हैं, अपने अस्तित्व का आश्रय नहीं किया है, स्वावलंबी नहीं बने। कमाकर खाकर जीना ये कोई स्वावलंबन नहीं है। स्वावलंबन में अपने स्वद्रव्य का जो सिर से पांव तक है उसका ही आलम्बन, आश्रय करना होता है। सेल्फ डिपेंडेंस, सेल्फ की परिभाषा खो गई है। आजीविका का बंदोबस्त कर लेना यह कोई सेल्फ डिपेंडेंस नहीं है। मूर्त पदार्थों को जुटा लेना यह कोई स्वावलंबन नहीं है। अपने स्वद्रव्य में, अपनी अमूर्त काया में जो प्राप्त मूर्त काया के बराबर है, उसी के आलम्बन से जीना वह स्वावलंबन है। इसलिए अपने ध्यान को सिर से पांव तक अपनी अमूर्त काया के सन्मुख रोकिए। मोक्ष मार्ग में देशना सूक्ष्म थोड़ी है और आचरण बहुत करना होता है। और स्वावलंबन में दुख नहीं है, सुख की ही प्राप्ति है।
जहाँ परावलंबन है वही आकुलता है, वही दुख है, क्योंकि वही स्वरूप से च्युति है। अपने आप से च्युत होना है। लोक में केवल अपने लिए आप ही सुखदायी है। जड़ पदार्थ सुख स्वभावी नहीं होने से वे वास्तव में सुखदायी नहीं है। सुखदायी से लगते अवश्य हैं, पर सुख उनसे नहीं है। उनके निमित्त से जो सुख होता है वह भी हमारी अमूर्त काया के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है, पर वह पराधीन होने से उपादेय नहीं है, ये है, छोड़ने योग्य है। मूर्त पदार्थों के आलम्बन में निरंतर परतंत्रता है। मूर्त पदार्थ हमारे सदा अनुकूल रहे यह संभव नहीं है। वे स्वाधीन तत्व हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। एक स्थान पर ठहरने में आकुलता होती हो तो भी ठहरने का प्रयत्न करिए। जब अपने ध्यान को अपने आप पर लाते हैं तो जो कार्बन काय का बंधन है, मूर्त सूक्ष्म मूर्त काय का, उसका विपाक होता है, उसका उदय होता है, उसका कार्य देखा जाता है। इस कारण से शरीर में अनेक स्थानों पर सुखद संवेदना भी प्राप्त नहीं होती है। पर कर्म को जीतने के लिए, उसका नाश करने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए हमें उस वेदना के ताप को सहना ही होगा, सहिष्णु होना होगा। अपने को छोड़कर प्रमुख नहीं होना है। दोनों नेत्र राग के सुख को छोड़िए। कर्ण युगल जितना जितना अधिक समय आप अपने को देते जाएंगे, अपने सन्मुख रहेंगे, उतना उतना जीवन आपका अधिक सुखद होता जाएगा। जो जो हम अपना मुख अपनी ओर करते हैं, त्यों त्यों हम ऊर्त कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं। जो जो बंधन से मुक्त होते हैं, त्यों त्यों हमारा सुख प्रकट होता जाता है, हमारे अनुभव में आता जाता है। जो जो अशुद्धि मिटती है, शुद्ध स्वरूप प्रकट होने लगता है, और हमारा शुद्ध स्वरूप सुख है, सुखानुभूति है, क्योंकि सुख ही हमारा वास्तविक रूप है। कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई रस नहीं है, कोई स्पर्श नहीं है, कोई शब्द नहीं है हमारे में, कोई आवाज नहीं है, तो फिर एकमात्र सुख ही हमारे में है। वह अपने से युक्त होने से हमारे अनुभव में आता है। कर्णयुगल जब हम स्वोन्मुखी होते हैं तो पर परिचय से छूटते हैं। पर परिचय में सुख सा लगता है,
पर वास्तव में सुख नहीं है। सुख और सुखाभास के अंतर को पहचानिए। एक वास्तविक सुख एक सुख सा लगना, एक कंधे पर रखे हुए वजन को उतार कर जब दूसरे कंधे पर रखते हैं तो हमें सुख सा लगता है, पर वास्तव में सुख नहीं है, क्योंकि भार जो कहते हो हमारे पर है और थोड़े समय में उस भार का दुकान मुंह में आने लगता है। ऐसे विषय को बदलने से, भाई एक विषय को बदल कर दूसरे विषय को देखने जानने में लगने से कुछ सुख सा लगता है, पर वास्तव में सुख नहीं है। मिठाई खाने से उगता जाने पर हम नमकीन खाते हुए सुख सा लगता है, पर थोड़े समय में हम नमकीन खाने से उगता जाते हैं, कुछ फिर भिन्न पदार्थ की इच्छा करते हैं। ऐसे बाह्य पदार्थों के सेवन में सुख सा लगता है, लेकिन हम थोड़े समय में उगता जाते हैं, वो सुख कपूर हो जाता है और फिर किसी भिन्न पदार्थ का आश्रय करना चाहते हैं। ऐसे हम अनादि से जीते आए हैं। और हमारे दुखों का अंत नहीं हुआ है। भूख प्यास सर्दी गर्मी जन्म मरण आदि नाना दुख हमारे साथ अभी लगे हुए हैं। तकलीफ अधिक हो तब उपाय करना मुश्किल होगा। आग लगे कुआं नहीं खोदा जा सकेगा। जब अनुकूलता हो तब बाह्य विश्व से नहीं जुड़कर अपने आप से जुड़कर अपने को कर्म के बंधन से मुक्त करिए, मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त करिए। वह मूर्त कर्म ही वास्तविक विधाता है, जिससे हमें नाना लौकिक सुख दुख प्राप्त होते हैं। विधि अर्थात कर्म वही विधाता है। सूक्ष्म है, इंद्रिय गोचर नहीं है, पर मरण के बाद वही कर्म हमें अन्य स्थान पर ले जाकर नूतन शरीर को प्राप्त कराता है। वो अचेतन होने पर भी उसके साथ हमारा सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। उसके निमित्त से ही हमें नाना प्रकार के वैश्विक सुख दुख प्राप्त होते हैं। नाना अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां बना करती हैं। सदा स्थायी सुख प्राप्त नहीं होता। स्थायी सुख प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को सिर से पांव तक ही रोकना होगा। बंद इंद्रियों वाले होना है, अपने में ही आचरण करना है, अर्थात अपना ही वेदन करते रहना है। यह वेदन कोई जानने देखने रूप नहीं है, ये हमारे सुगुण का परिणाम है। वही वास्तव में ग्राह्य है, उपादेय है। अपने नासिका भाग पर आइए। दोनों नथुने ज्यों ज्यों हम नथनों पर उपयोग जोड़ेंगे, त्यों त्यों हम पवन की आवश्यकता से मुक्त होते जाएंगे। अपने सन्मुख होने पर वास्तव में हम सभी आवश्यकताओं से मुक्त होते हैं।
अपने होठों के भाग पर आइए। मुख के भीतर ध्यान लाइए। दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, कंठ, ठुड्डी, दोनों गाल, पूरा मुखमंडल, सिर से ठुड्डी तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे के भाग तक। इस भाग का काफी उपयोग हम करते हैं। उससे बचने के लिए अपने मुखमंडल पर अधिक से अधिक समय लगाइए। पूरा मुखमंडल, गर्दन का भाग, नीचे धड़ का भाग, पूरा धड़ का भाग, सीना, पेट, नाभि, पीठ, सीना, पेट, पीठ, दोनों कंधे, सीना, पेट, नाभि, पीठ, दोनों कंधे, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, अंगुलियों से कंधे तक, दोनों भुजाएं, नाना उपांग, दसों अंगुलियां, अंगुलियों का अग्रभाग, अंगुलियां, हथेली, कलाई, आगे की भुजा, कोहनी, ऊपर की भुजा। कितने लोग जप को महत्व देते हैं, तो उसके लिए अपने नाम को जपिए, अपने अंगों के नाम को जपिए। अन्य कोई वास्तव में जप का प्रकार नहीं है, केवल अपना ही स्मरण संवेदन करना है। दाहिना पैर, अंगुलियों से जंघा भाग तक, पगतली, पांचों अंगुलियां, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना और जंघा भाग।
बाहर की दुनिया को हम भूल जाते हैं जब अपने सन्मुख होते हैं। सारा दुख बाहर की दुनिया से जुड़े रहने का है। बाहर की दुनिया को मृत्यु छुड़ाए उसके पहले ही छोड़ देना वही समझदारी है। छोड़ देना माने अपने ध्यान को बाहर की दुनिया से हटाकर अपनी ही अमूर्त दुनिया में अपने सिर से पांव तक ले आना। बाईं भुजा, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, अपनी पूरी मुद्रा पगतले से सिर के भाग तक। इंद्रिय गोचर नहीं है, पर यही हमें आराम या वेदना की स्थिति का अनुभव होता है। उसी से हमें अपनी प्रतीति होती है। मिश्री के मिठास को, सफेदी को ग्रहण नहीं किया जाए तो मिश्री उपलब्ध नहीं होगी। ऐसे ही अपने सुख दुख को लक्ष्य में नहीं लिया जाए तो हमें आत्मोपलब्धि नहीं होगी। अपनी अमूर्त काया का ग्रहण नहीं होगा। अपनी अमूर्त काया और उसके सुख दुख का एक साथ ही ग्रहण होता है। इस प्रकार अपना एहसास करते हुए अपना समय व्यतीत कीजिए। अपने को सूक्ष्म मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त करिए। इसी के साथ ये ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।